ये एक्सरसाइज 12E का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इक्वल y इक्वल माइनस जेड इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 1। क्वेश्चन में दिया है कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का पथ ज्ञात करना है और जिसकी लाइन से दूरी और उसी पॉइंट की प्लेन से दूरी जो है, लाइन की दूरी जो है पॉइंट की दूरी का 2 गुना है। अर्थात आपको दिया है आपके लिए इसमें कि जो d1 इक्वल है 2d2, इस प्रकार का सवाल है। तो हमने पॉइंट मान लिया P, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा, ये लाइन रही। इस लाइन की पॉइंट से दूरी क्या मान ली हमने d1 और इसी पॉइंट की इस प्लेन से दूरी क्या है d2। तो आपको इस पॉइंट का जो है पथ ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए जरा। नाउ गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन है, इसे सिमेट्रिक फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने इंटर में पढ़ा होगा इसका वेक्टर फॉर्म। किसी लाइन की जो वेक्टर फॉर्म होती है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इक्वल आर। यहाँ वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर वह पॉइंट होता है जिससे लाइन होकर जाती है, तथा वेक्टर बी वह पॉइंट होता है जिसके ये पैरेलल है। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो किस लाइन से किस पॉइंट से होकर जा रही है, यहाँ 0 है और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 0, अर्थात वो क्या है, वो पॉइंट मूल बिंदु है। तो वेक्टर ए को हमने जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है पॉइंट को, तो ये आपकी इक्वेशन आई। इसी प्रकार ये जो नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो वेक्टर बी की दी होती हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो वेक्टर बी इक्वल दिया है आई प्लस जे माइनस के, अर्थात ये क्या है आपका ए, ये वेक्टर बी और ये सी की वैल्यू है। वेक्टर बी इक्वल फॉर्म होता है ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। तो ये वैल्यू रखी, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस के। और आपका पॉइंट दिया रखा है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ये मान लिए। अब इसे में मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे ये अल्फा आई प्लस बीटा जे और प्लस गामा के, इसे मैंने नाम दे दिया वेक्टर सी का। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन, किसी पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है मॉड वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड डिवाइड बाई वेक्टर बी का मॉड। तो सबसे पहले हमें वेक्टर सी माइनस ए की वैल्यू ज्ञात होगी। वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए की वैल्यू हमने ज्ञात की, वेक्टर सी ये रहा और वेक्टर ए जो है आपका 0 वेक्टर है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आपको यही प्राप्त होगा। फिर आपने वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात किया, तो इसे आपने बहुत ही आसानी से किया होगा इंटर क्लास में। तो आई जे और के कैप, तो वेक्टर सी माइनस ए, आई का कोफिशिएंट अल्फा और जे कोफिशिएंट बीटा और के का कोफिशिएंट क्या है गामा। इसी प्रकार वेक्टर बी आपका ये रहा, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 और जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट क्या है -1। अब आपने इसे सिंप्लीफिकेशन किया तो आपका ये आया इसमें सिंप्लीफिकेशन करने पर इसका। अब वेक्टर बी का मोड निकाला तो वेक्टर बी का मोड आया वेक्टर 3। अब डिस्टेंस निकाली हमने, तो डिस्टेंस आपने जब निकाली तो फार्मूला लगाया तो आपको रिजल्ट ये आया। अब देखिए जरा, नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन की जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है। इस प्लेन से अब उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या करेंगे, तो किसी प्लेन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या करने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पर जो पॉइंट है x1 का मान क्या है अल्फा, y1 का मान बीटा और z1 का मान क्या है गामा, और a b c यहाँ पर ये कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या है +1। ठीक, ये रही। आपने इस फॉर्मूले में रखा तो आपका ये अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा -1 और डिवाइड बाई √3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लाइन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 2 गुना है उसी पॉइंट की प्लेन से दूरी के। ठीक है, तो आपने D1 की वैल्यू रखी तो D1 की वैल्यू ये है और 2 तो ये रहे, D2 की वैल्यू ये वाली है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए। तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया अंडर रूट ख़त्म करने के लिए, तो ये आया आपका रिजल्ट इसमें। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला खोला तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपका ठीक है फार्मूला आ गया। यहाँ पर हमने फार्मूला खोल दिया। ठीक है, अब जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया है तो देखो अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ पे बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, इसी प्रकार गामा स्क्वायर 2 गामा स्क्वायर हो गए। और ये तो आपका 2 अल्फा बीटा 2 गामा अल्फा 2 बीटा गामा, ये आपका है ही ये। ठीक है, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस गामा स्क्वायर प्लस 1 -2 गामा, इनके आपस में मल्टीप्लाई की तो ये आया आपका रिजल्ट। अब देखिए ये आपको ने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये 2 बचेंगे और 2 की जो 2 बचे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आपको रिजल्ट ये आया। ठीक है, और आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का 3 बीटा गामा 3 अल्फा गामा 5 अल्फा बीटा और 4 गामा -4 अल्फा 4 बीटा प्लस 2 = 0। अल्फा बीटा के आप हमने एक्स वाई को रिप्लेसमेंट कर दिया तो आपकी इक्वेशन आपको ये प्राप्त हो गई। ये आपका जो है रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट रहा। थैंक यू वेरी मच।